This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 25 फरवरी के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे। एक तो सबसे पहले OGDC की एनालिस्ट ब्रीफिंग, और उन्होंने इसमें रिकॉर्डिंग के हवाले से ये बताया है कि काम रिकॉर्डिंग पे अच्छा चल रहा है, और ख़ुद OGDC ने भी $25 मिलियन लगाए हैं। पाकिस्तान मिनरल कंपनी जो बनी है उसमें तकरीबन $75 मिलियन लगे हैं, और OGDC से $25 मिलियन अब तक जो है वो इन्वेस्ट हो चुके हैं रिकॉर्डिंग में। ये इन्होंने एनालिस्ट ब्रीफिंग के अंदर बताया। वैसे अगर OGDC का चूँकि नतीजा भी आया हुआ है, ₹4.25 की सेकंड क्वार्टर का डिविडेंड भी है, तो उसमें मैं वैसे ये बात कर लेता हूँ कि जो ओवरऑल ऑयल प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़बरदस्त नहीं है, खाली 31-32 हज़ार बैरल्स पर डे, और तकरीबन 600-700 मिलियन MMCFD गैस की प्रोडक्शन, जो कि बहुत कम है। यानी ये बतदरीज ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन कम हुई है। अब जो नंबर्स आ रहे हैं मुसलसल, ये जो फीड है KP के नाशपा की, इससे थोड़े से नंबर्स अच्छे तवक्को की जा रही है। तो 3 नोटिस आए PSX पे, इसके तकरीबन 10,000 बैरल्स पर डे बन रहा था, आखिरी नोटिस पे थोड़ा कम बन रहा था। तो ये है कि देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीदें बाहर रखनी चाहिए, और OGDC के नंबर्स हो सकता है कभी वापस वही 50,000 बैरल कभी हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये पिछले 2-3 सालों में 38 और 37,000 बैरल से कम होते हुए 31-32 हज़ार बैरल्स हो चुके हैं। तो प्रोडक्शन प्रोफाइल जो है बहैसियत पाकिस्तानी कंपनी वो कमज़ोर है। मानी पेट्रोलियम जिसका रेट अब काफ़ी नीचे आ चुका है, ये जो अभी हम मंदी देख रहे हैं इसके अंदर, उसके मुसलसल हम देख रहे हैं कि उसकी गैस के प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है, और वो 1 बिलियन से ज़्यादा उसके नंबर्स हैं गैस की प्रोडक्शन, और ऑयल की प्रोडक्शन में भी जो है वो। तो माली की जो सूरत हाल है अब ये है कि माली 11-12 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे है। अगर फ़र्ज़ करें कि मज़ीद अगर कोई गिरावट हो मार्केट की किसी वजह से, तो माली जो है वो पाकिस्तान की ज़रा बेहतर ENP एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी ऑयल एंड गैस के अंदर अब ऑफशोर ड्रिलिंग में भी जा रही है। तो मैंने सोचा कि ये कमेंट करूँ। आज का दिन बहुत अहम था। नेशनल बैंक का बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया, ₹35 डिविडेंड फाइनल CY25 का दिया। तवक्को थी कि 22 से ₹32 देंगे, और तकरीबन यानी 260 के ऊपर 12% की डिविडेंड यील्ड बनती थी ₹32 पे, लेकिन ये डिविडेंड उन्होंने ₹35 जो है वो अनाउंस किया है शेयर होल्डर्स के लिए, और अर्निंग्स भी तकरीबन ₹40 के EPS लगभग, बड़ा ज़बरदस्त। और ये उस पूरे यानी जो पेंशन का हुआ सागा चला 7-8 साल तक, उसके बाद ये न सिर्फ बहुत ज़बरदस्त किस्म के डिविडेंड्स हैं, EPS है, और इसमें ये कह सकते हैं कि नेशनल बैंक ने जो है वो बहुत सबसे बेहतर बैंकिंग सेक्टर के नताइज ये आपको मैंने हबीब बैंक का भी नतीजा बताया था, और ₹6 का डिविडेंड फाइनल उनका बताया था। टोटल डिविडेंड उनका भी ₹20 हो गया था। उनके भी नताइज जो हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो बहुत अच्छे रहे थे। मैंने ये पढ़ा था HBL के यहाँ पे वीडियो लॉग के अंदर HBL के भी, और उसके बाद बैंकर फ्लक के भी नताइज जो थे वो अच्छे थे, डिविडेंड भी अच्छा था। बैंकिंग सेक्टर के नताइज मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त रहे, और ये है कि कल मैं आपको UBL बैंक का भी बताऊँगा। तो ये मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताता हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का भी मैं बताना ज़रूर समझता हूँ, क्योंकि एक तो ये 5G ऑक्शन जो है वो फाइनल स्टेज पे है, और $15 मिलियन की तरफ से डिपॉजिट मनी 10 पोस्ट को कहा गया है। तो पाकिस्तान ये जो टेलीकम्युनिकेशन PTC है, ये इसमें एक मेजर प्लेयर होगा। अब इसके भी जो नताइज थे ये फिस्कल 25 के, उसमें हल्का सा यूँ देखा जाए तो उन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है, लेकिन अगर पेंशन के 6 बिलियन की एंट्री ना होती और एक और 1 बिलियन की एंट्री ना होती, तो रिकरिंग EPS बनती थी। ये मुझे आपको बताना था। तो अगर पैसे मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये फ़र्ज़ करें कि ये पेंशन की एंट्री ना होती, तो ये तकरीबन PTC के अंदर मुनाफा बनता था। तो आप जानते हैं कि अब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इसमें एक तो ये है कि जो नई मर्ज्ड एंटिटी होगी टेलीनॉर के साथ, वो किताबें बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएंगी। गो के थ्रू में लोन हमें मिलेगा, लेकिन आगे चल के चूँकि साइज़ बड़ा हो जाएगा यूकोम के साथ टेलीनॉर का मर्जर, तो ये तकरीबन 38% का मार्केट शेयर होगा सेलुलर के अंदर। तो ये तो है, और दूसरा ये ब्रॉडबैंड के हवाले से उनका पहले ही एक बहुत बड़ा पाई है, एक तरह की
तकरीबन मोनोपोली वाली सूरत हाल है और 50 बिलियन का पाए ब्रॉडबैंड का, और अब उसके अलावा ये जो 5G ऑक्शन, उसके बाद और सूरत हाल, तो पीटीसी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन की जो है वो लाइमलाइट में है। तो मैंने सोचा कि आपको रिकरिंग ईपीएस के बारे में थोड़ा सा आगाह करूँ। कल मैंने यहाँ पे आपको रिफाइनिंग सेक्टर के हवाले से बताया था, नफ़े आए थे। अटक रिफाइनरी का आपको बताया था, नेशनल रिफाइनरी का बताया था। नेशनल रिफाइनरी का मैंने आपको बी शेप यानी कर्व आपको बताया था कि रिबाउंड, अर्निंग में रिबाउंड, हालात में रिबाउंड, और ये इन्हीं के न सिर्फ एक अच्छी 20 8 8 9 9 रुपये आप क्वार्टर की रिपोर्ट होते हुए और गोइंग कंसर्न के मसाइल से बाहर निकलते हुए नेशनल रिफाइनरी एक्सपोर्ट करते हुए डामर, ये मैंने आपको बताया था। और कैश भी किताबों में आ गया था, ये भी मैंने बैलेंस शीट में आपको बताया था। अटल रिफाइनरी का तो मैंने आपको बताया था कि 90 बिलियन रुपए का कैश बैलेंस शीट के अंदर मौजूद, 47 रुपये की हाफ ईयर की अर्निंग। और सोने पे सुहागा ये है कि फरवरी के महीने में हुकूमत पाकिस्तान एक्स रिफाइनरी प्राइसेस को थोड़ा सा हिला डुला चुकी है ऊपर की तरफ। आपने अभी देखा होगा कि पेट्रोल प्राइसेस में जो है वो इजाफा हुआ था, लामहला रिफाइनिंग सेक्टर को उसका थोड़ा सा ये बेनिफिट था। अब हमने देखा कि सिनर्जी को एक और पाकिस्तान की कंपनी है, सिंगल बॉय मोटर है इसके पास, समंदर के अंदर अंडर सी जो है वो ऑयल, और अब तो WTI भी ले रहे हैं। एक बड़ी क्वांटिटी WTI की इंपोर्ट की थी अमेरिकन। तो इसने भी अपने नतायज दिए हैं और ये नफ़े में शो कर रहे हैं। मैंने देखा कि ये तकरीबन क्वार्टर का 65 रुपये पैसे का जो है वो नतीजा है। ये काफ़ी सर हासिल है। एक्विटी तो अब इनकी बेहतर हुई है, थोड़ी सी पॉजिटिव, और ये है कि अब यानी जो क्वार्टर के नताइज हैं और हाफ ईयर के नताइज हैं वो भी बेहतर हैं। सोनी पर सहागा ये कि क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन रिपोर्ट कर रहे हैं, GRM पॉजिटिव रिपोर्ट कर रहे हैं, और अब ये दूसरी रिफाइनरीज की GRM अच्छे रिपोर्ट कर रही हैं। हाफ ईयर के नताइज में सिनर्जी को भी जो है वो GRM क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन रिपोर्ट कर रहे हैं, और इस वक्त थोड़े से बेहतर रिपोर्ट कर रही हैं सिनर्जी को, जो अभी आज नतीजा जो है वो आया है। तो मैंने सोचा कि आपको इन तमाम तफसीलात से आगाह करूँ। मार्केट के हवाले से चूँकि लोग पूछते हैं बहुत ज़्यादा, तो मार्केट के हवाले से यही है कि एक फ़ौरन सेलिंग का एलिमेंट ज़रूर मौजूद है, लेकिन अब घबराने की बात नहीं है। ये 1,63,000 और 1,64,000 पे अच्छी ट्रेंड लाइन, अच्छी सपोर्ट जो है वो बन रही है, और यहाँ से मार्केट अगर फ़र्ज़ करें कि ये रोल ओवर भी ख़त्म होता है, तो ये मार्केट यहाँ से नेक्स्ट वीक में अच्छे रिबाउंड भी हो सकती है, क्योंकि ये नताइज जो मैंने अभी आपको बताया और पिछले वीडियो लॉग में भी बताएं, जैसे कि मैंने आपको पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन के बारे से बताया, नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, बैंकों में जैसे नेशनल बैंक, और अब ये जो HKR के बारे में, बैंक अल्फला के बारे में आपको अच्छे नताइज के बारे में मैंने यहाँ पे आगाह किया था। OGDC का अच्छा डिविडेंड था फाइनल सेकेंड क्वार्टर का। तो ये सब चीज़ें अब इस बात की रमाज़ी करती है कि मौक़े जो हैं वो आने वाले हैं, और ये कि सरमायाकारों के लिए जो एक बुरे दिन थे वो अब अच्छे, यानी वो अब ख़त्म हो सकते हैं। नेक्स्ट वीक से जो है नई सूरत हाल का सामना होगा, और ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि दूसरी भी सूरत हाल अगर ठंडी होती है, तो मैं समझता हूँ कि फ़ॉरेन सेलिंग भी ख़त्म होती है, तो ये कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वापस आ जाएंगी जून के इनटेक के लिए। उसमें घबराने की और परेशानी की कोई बात नहीं। मैंने अपने इस बयानी में आज कवर किया, बहुत सारे नताइज कवर किए, नेशनल बैंक के बारे में बताया, बहुत बम्पर डिविडेंड 35 रुपये। फिर मैंने आपको सिनर्जिको के बारे में बताया कि बैलेंस शीट रिवाइटलाइज्ड। कल जो मैंने बताया था नेशनल रिफाइनरी की, उनके भी रिवाइटलाइज्ड बैलेंस शीट, पी शेप कर्व, बेहतरी की तरफ, और अब ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन भी रिपोर्ट करते बैठे, रिफाइनरी भी, नेशनल रिफाइनरी भी, सिनर्जिको भी, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। पीटीसी के हवाले से बताया, और OGDC के बारे में, NLSPF के बारे में मैंने आपको ये बताया कि उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि अब OGDC रिकॉर्ड में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और अब वो खुद भी पैसे $15 बिलियन डाल चुके हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.